नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो सबसे बेसिक कमांड्स है किसी भी लिनक्स ओएस की, जैसे कि काली लिनक्स हो गया, आरएचएल हो गया, उबंटू हो गया, सोलारिस, एआईएक्स, कोई भी ओएस हो लिनक्स बेस्ड, वहाँ ये सारी कमांड चलेगी। और आपको अगर ऑपरेट करना आप सीख रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये बेसिक कमांड्स आनी चाहिए और ये बहुत काम आने वाली है, आपके बहुत फ्रिक्वेंटली काम आने वाली है। तो आपको मैं आज विद प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, थोड़ा कंपैरिजन करूंगा मैं कि कैसे इसमें डायरेक्टरीज बनती है, कैसे फाइल्स बनती है, जो भी बेसिक कमांड्स है वो सारी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट कमांड है वो अपनी है pwd, ठीक है। पहली कमांड है अपनी pwd। तो इस कमांड का मतलब क्या होता है पहले बताता हूँ। pwd स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि अभी आप किस डायरेक्टरी में हो वो आपको शो करेगा, ठीक है। हम एंटर मारते हैं तो ये दिखाता है कि जो आपका अभी डायरेक्टरी है वो है /root/desktop, वहाँ पे आप काम कर रहे हो, ये आपको शो करता है, राइट। तो जैसे कि अभी आपका एक फाइल स्ट्रक्चर है, राइट। तो मैं अभी फॉर एग्जाम्पल ये ओपन करता हूँ होम, ठीक है। तो होम में आप देख रहे हो कि विंडोज़ में सेम होता है, राइट। तो अभी रूट, मैं कहाँ हूँ, रूट और डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो डेस्कटॉप, राइट। तो अभी प्रेजेंटली मैं रूट डेस्कटॉप में हूँ, /root/desktop। तो वैसे ही कमांड लाइन में CLI मोड पे वहाँ होगा, राइट। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि जो फर्स्ट कमांड तो ये होगी pwd। सेकंड कमांड है अपनी टच कमांड से क्या होता है कि कोई भी ब्लैंक डायरेक्टरी, एक एम्प्टी डायरेक्टरी, एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है, राइट। कोई भी हमें अगर फाइल क्रिएट करनी है एम्प्टी फाइल, तो वो टच कमांड से क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्लिक किया कि टच और मैंने इसको नाम दिया file1, ठीक है। अभी आप ऑब्जर्व करना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कमांड लाइन इंटरफेस पे, और डेस्कटॉप पे यहाँ पे भी कुछ है नहीं, ठीक है, डेस्कटॉप पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ भी इस फोल्डर में भी कोई डायरेक्टरी नहीं है, कोई फाइल या डायरेक्टरी नहीं है, राइट। तो जैसे मैंने क्लिक किया इसके ऊपर तो आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप पे भी आ गई और जो अपना ये फाइल मैनेजर है यहाँ भी शो है, राइट। तो टच कमांड से फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। इस जैसे ही हम विंडोज़ में हम राइट क्लिक करके करते हैं न्यू क्रिएट न्यू फाइल, वैसे ही यहाँ पे टच कमांड से ये फाइल एम्प्टी है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड कमांड अपनी टच हो गई। थर्ड कमांड है अपनी rm, ठीक है। rm कमांड से क्या होता है, rm से रिमूव होती है, ठीक है। कोई भी फाइल रिमूव होती है rm से, राइट। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमने फाइल क्रिएट की थी file1, ठीक है। तो और मुझे इसको रिमूव करना, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि rm और फाइल नेम क्या था, file1, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक किया rm file1, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ से वो फाइल रिमूव हो गई है। तो थर्ड कमांड कौन सी है अपनी, rm। फर्स्ट कमांड pwd, सेकेंड टच, थर्ड है rm, ठीक है। अब हमने टच फाइल क्रिएट की मान लो, ठीक है। टच, और वो फाइल क्या एम्प्टी होती है, ठीक है। किसी भी फाइल को देखने के लिए क्या करते हैं, उसको उसका कंटेंट देखने के लिए file1। तो यहाँ मैं चेक करता हूँ उस फाइल में कुछ भी नहीं है, राइट। तो मैं अब इसको रिमूव करता हूँ पहले और आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। जो फोर्थ कमांड अपनी है vi, ठीक है। अब मैं vi करके फाइल नेम देता हूँ vi file1। तो आप अभी यहाँ आ गई ये, और यहाँ आप इसमें कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। तो ये vi का एक अलग ही ट्यूटोरियल में बनाऊंगा बाद में कि किसको इसको यूज़ करना कैसे होता है और बहुत काम में आएगा आपका, ठीक है। तो मैं escape I प्रेस कर रहा हूँ और इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ द टेस्ट फाइल, ठीक है। अभी आप देख रहे हो अभी तक फाइल क्रिएट नहीं हुई है, और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ escape::wq और एक्सक्लेमेटरी, राइट, एंटर मारता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है। और इसको देखना हो तो cat file1, तो आप देखिए इसमें कंटेंट क्या था, दिस इज द टेस्ट फाइल। और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ भी दिस इज द टेस्ट फाइल, राइट। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं टच करता हूँ तो टच से एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होगी, ठीक है, file2। और मैं इसको देखता हूँ तो ये इस फाइल में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, समझ चुके हो। और तो मैं अभी दोनों फाइल को रिमूव करता हूँ, rm file1 और file2, ठीक है, दोनों रिमूव हो गई है। तो अपनी 4 कमांड हो गई है pwd, टच, rm, vi और cat, जो मैंने आपको अभी भी यूज़ करके बताई। फिर से दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने कुछ लिखा है फाइल में vi file1, और यहाँ पे escape I से insert मोड में जाता है, और यहाँ लिखा मैंने दिस इज द
टेस्ट फाइल फॉर कैट, ठीक है। इसको सेव किया, एस्केप कोलन WQ और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। और अब मैं इसको देखूंगा कैट से, ठीक है, कैट फाइल 1 और तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द टेस्ट फाइल फॉर कैट। तो ये अपनी हो गई 6th कमांड, ठीक है। और इसको फिर रिमूव कर देता हूँ मैं फाइल 1 करके। तो ये क्या, ओके हमने मिस्टेक कर दी है, तो आप एरो की से ऊपर जाके कमांड को एडिट करके एंटर मार दी, ठीक है। तो ये अपनी कमांड्स हो गई, बेसिक कमांड्स। अब अभी हमने बात की है फाइल्स की, कि फाइल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लैंक फाइल कैसे हम उसमें कोई कंटेंट डालते हैं। और जो VI का कमांड है ये पूरी एक्सप्लेन करूँगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिंपल एक इसका ओवरव्यू है, ठीक है। फिर अपनी कैट कमांड हो गई है। अब हम बात करेंगे डायरेक्टरीज की, जिसमें अपने विंडोज़ में उसको फोल्डर बोलते हैं, यहाँ पे भी फोल्डर बोलते हैं, पर यहाँ हम जनरली बोलते हैं डायरेक्टरीज, राइट। तो मैं इसी डेस्कटॉप में, अभी मैं कहाँ हूँ, PWD, अभी मैं हूँ /root/desktop। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फाइल मैनेजर में, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैं यहाँ एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी, और यहाँ इसको नाम दिया मैंने डायरेक्टरी 1, ठीक है। जैसे एंटर मारता हूँ मैं, आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टरी आ गई, यहाँ पे भी आ गई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कमांड अपनी वो है rm डायरेक्टरी, rmdir। तो इससे जो डायरेक्टरी है वो पूरी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो dir1, तो ये रिमूव हो गई, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कमांड है। एक अपनी mkdir हो गई, उसके बाद rmdir, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और कमांड है cd का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। अभी मान लो मैं अभी यहाँ पे रूट पे था, ठीक है, रूट, उसके बाद डेस्कटॉप पे था। तो मैं एक मैंने बैक किया है, तो यहाँ पे जो भी फाइल या फोल्डर्स रूट में है वो डिस्प्ले कर रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, मतलब मैं डबल क्लिक किया, तो मतलब मैंने अपनी डायरेक्टरी चेंज की है। डबल क्लिक किया तो मैं भी रूट डेस्कटॉप पे आ गया हूँ रूट से। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, मेक डायरेक्टरी 1, ठीक है। अब इसको लिस्ट करना है मुझे, तो वो उसकी कमांड क्या होती है, ls, लिस्ट मतलब ls, कि उस डायरेक्टरी में कंटेंट क्या है। तो उससे दिखा रहा कि अभी एक डायरेक्टरी 1 है, ठीक है। अब मुझे इस डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, cd dir1, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी dir1, ठीक है। अभी करंट डायरेक्टरी क्या है मेरी, /root/desktop, और मैं चेंज कर रहा हूँ, जा रहा हूँ डायरेक्टरी 1 में, ठीक है। तो और आप देख सकते हो कि PWD मतलब मैं अभी हूँ रूट डेस्कटॉप डायरेक्टरी 1 कमांड लाइन में, और यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मतलब इस जगह मैं अभी CLI मोड पर हूँ। जनरली आपको सर्वर्स के ऊपर काम करोगे आप प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे आपको CLI मोड मिलता है, तो आपको ये सीखना ज़रूरी है। अभी आपको कंपेरिजन के लिए भी दिखा रहा हूँ कि GUI मोड में, ठीक है। तो अभी अपनी इतनी कमांड्स हो गई, कहाँ तक पहुँच गए अपन, हम अभी आ गए हैं rmdir तक। उसके बाद cd कमांड भी मैंने दिखा दिया आपको, चेंज डायरेक्टरी। अब हम बात करते हैं cp, ठीक है, cp कमांड। तो cp मतलब क्या होता है, कॉपी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल क्रिएट की है, ठीक है। मैं उसको फाइल को नाम दे रहा हूँ मैं फाइल 1 vi से। फाइल बनाने के बहुत तरीके हैं फाइल क्रिएट करने के, टच से खाली फाइल, vi से कुछ कंटेंट डालना हो तो, ठीक है। तो मैं उसमें डाल रहा हूँ कि दिस इज फाइल 1, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया, एस्केप :WQ और एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ये फाइल बन गई। ls करता हूँ तो एक फाइल हो गई, और एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, उसका नाम दिया मैंने फाइल 2, ठीक है। तो यहाँ मैं एस्केप IC इंसर्ट मोड में और लिखता हूँ दिस इज फाइल 2, ठीक है। इसको सेव किया, एस्केप :WQ और एक्सक्लेमेटरी, एंटर मार दिया। अभी मैं चेक करता हूँ कि यहाँ कितनी फाइल्स है। यहाँ पे अभी 3 फाइल्स है, एक डायरेक्टरी है और 2 फाइल है, फाइल 1 एंड फाइल 2, मतलब एक फोल्डर है और 2 फाइल है। इनका कंटेंट देखता हूँ मैं, फाइल 1 उसमें क्या लिखा हुआ, दिस इज फाइल 1, और कैट फाइल 2 इसका कंटेंट क्या है, दिस इज फाइल 2। अब मुझे इस फाइल को, मतलब कि फर्स्ट फाइल को सेकंड में कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, cp कॉपी फाइल 1 से फाइल 2, ठीक है। इन सब कमांड्स का मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा बाद में, अभी सिर्फ ओवरव्यू है, आपको आइडिया मिल जाए उससे।
मैंने क्लिक किया। अगर मैं अब चेक करता हूँ कि फाइल 2 का कंटेंट क्या है, तो ये क्या है, दिस इज़ फाइल 1। पहले कंटेंट क्या था फाइल 2 का, आपने चेक किया था कि वो फाइल 2 था, बट अब उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसके और भी हर एक कमांड के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं उसको यूज़ करने के। हम चाहें तो इसके बाद भी उसको अपेंड कर सकते हैं उस फाइल के बाद में, वो बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, अभी सिंपल ओवरव्यू ले लीजिए आप कि हमने फाइल कॉपी कर दी। ठीक है, उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट कमांड है वो है क्लियर। क्लियर मैंने खूब बार यूज़ की है। क्लियर से क्या होता है, स्क्रीन क्लियर होती है अपनी CLI मोड की। ठीक है, और जो नेक्स्ट कमांड है वो अपनी यूज़र ऐड करने की। ठीक है, तो अभी हम जो अपना करंट यूज़र है वो रूट यूज़र है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई नया यूज़र ऐड करना है तो क्या करूँगा, यूज़र ऐड, और मान लीजिए कि यूज़र 1। ठीक है, इसको ऐड कर दिया मैंने। और ये चेक करने के लिए हम कहाँ चेक करते हैं, एक फाइल होती है इसमें cat मतलब /etc/passwd। तो जो भी यूज़र्स क्रिएट होते हैं सब यहाँ उनका नाम, उनका ID, ग्रुप ID और उनकी डायरेक्टरी और ये उनकी शेल, ये सब बाद में बता दूंगा मैं आपको। अगर सिंपल यहाँ देखिए कि यहाँ यूज़र बन गया। ठीक है, मैं एक और यूज़र ऐड करता हूँ, यूज़र ऐड और यूज़र 2। तो इससे एक और यूज़र ऐड हो गया। अभी आप चेक करना है, फिर से उस फाइल को देख रहा हूँ cat etc/passwd और यहाँ एक और यूज़र ऐड हो गया। ठीक है, तो यूज़र ऐड कमांड से यूज़र ऐड होता है। ठीक है, और वैसे ही डिलीट करने की कमांड क्या है, यूज़र को यूज़र डेल, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ पहले, यूज़र डेल और यूज़र 1। ठीक है, अब आप फिर चेक करिए cat etc, तो यूज़र 1 डिलीट हो गया है। फिर से मैं डिलीट करता हूँ यूज़र 2 को, यूज़र डेल यूज़र 2, तो उससे अपना सेकंड यूज़र भी डिलीट हो गया। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो passwd फाइल है वहाँ पे उसका कोई एंट्री ख़त्म हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये कमांड भी हो गई है। ठीक है, और उसके बाद एक कमांड ये है अपनी, ये है मैन। मैन मतलब क्या कि कोई भी कमांड है उसका मैनुअल, मैन मतलब मैनुअल, कोई भी कमांड हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैन जो फर्स्ट कमांड थी अपनी PWD, उसका हमें चेक करना कि उसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उस कमांड के। ठीक है, कभी आपको अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या यूज़ करूँ मैं, तो उस मैन में आपको उसका पूरा मैनुअल दिख जाएगा। ठीक है, कि आपको क्या क्या और उसमें लगाने, मान लीजिए आपको -l लगाने से क्या मिलेगा, -p से क्या मिलेगा। ठीक है, तो जो ये बहुत लंबा चौड़ा होता है इसका पूरा चिट्ठा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि अभी हम चेक करते हैं मैन टच कमांड का पूरा डिस्क्रिप्शन क्या होगा, क्या क्या उसमें ऑप्शंस होते हैं, सारे यहाँ शो कर देगा। ठीक है, मैन से मतलब कोई भी कमांड का आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उस कमांड के आगे मैन लगा दीजिए, तो उसका पूरा मैनुअल पेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक कमांड्स इसकी, और पार्ट 2 में आपको कुछ एडवांस्ड इन्हीं कमांड्स को बताऊंगा मैं कि या फिर कोई अच्छी इनके अलावा कुछ जो और बेसिक कमांड्स काम में आती है कि बिगिनर के लिए, वो सारी कमांड्स का मैं आपको डेफिनेटली अच्छे से समझाऊंगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।